रघु और रोशन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों को घूमना बहुत पसंद था। दोनों हर गर्मियों या सर्दियों की छुट्टी में पहाड़ों में घूमने के लिए चले जाया करते थे। इस बार की सर्दियों की छुट्टी आने वाली थी। यार मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम गढ़वाल चल लें। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ठंड के मौसम में वहाँ का मजा ही कुछ और है। ठीक है, फिर अगले हफ्तों से कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी तो हम अगले हफ्ते ही निकल जाएंगे। देखते देखते एक हफ्ते पार हो गए और वो दोनों छुट्टी होने के अगले ही दिन वो निकल पड़े गढ़वाल के लिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा घर देखा। कोई है? हेलो, कोई है यहाँ पे? ये सुनते ही अंदर से एक साधु बाबा बाहर उनके पास आए। हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं बाबा, हम रास्ता नहीं भटके हैं। हम तो यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ आसपास कहाँ रहने की जगह है। बेटा मेरी मानो तो तुम लौट जाओ इस वक्त। यहाँ घूमना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मगर बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और पहाड़ी इलाके में कैसा खतरा। यहाँ ना तो चोरी चकारी होती है, ना तो लूटपाट। इससे भी भयंकर कुछ है, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। बस अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। मैं पहले ही अपने बेटे को खो चुका हूँ इस वजह से। इतना कह के बाबा अपने घर के अंदर घुस गए और रघु और रोशन दोनों आगे बढ़ने लगे। यार ऐसा क्या हो सकता है कि वो बाबा इतने परेशान हैं? कुछ तो बड़ी बात होगी। बात करते करते वो एक छोटे से मोहल्ले में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रहने की बात कही। बेटा चले जाओ यहाँ से, अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है, अंधेरा होने लगा है। इतना कहते ही हर जगह भगदड़ मचने लगी। उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भाग जाओ बेटा, अपनी जान बचाओ। और वो औरत भी डर के वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद ही उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो धरती हिल रही हो। दोनों डर के मारे एक बड़े से चट्टान के पीछे छुप गए और छुपकर सब कुछ देखने लगे। और उन्होंने जो देखा वो देख के वो दंग रह गए। उनके सामने एक बड़ा सा दानव था जिसने अपने दोनों हाथों में इंसान पकड़ रखे थे। कहाँ भाग के जाओगे? सबके सब मरोगे, मैं सबको खा जाऊंगा। ये तो सबको मार कर खा रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी। बेवकूफों की तरह बात मत करो, इसका साइज देखो, हमसे 10 गुना बड़ा है और मजबूत भी। हम इससे कैसे लड़ पाएंगे? जोश में होश मत खो बैठो तुम, हमें दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं। तुम्हें याद है उस बाबा ने कहा था कि उन्होंने अपना बेटा खोया है इस चक्कर में। जरूर उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, हमें उनके पास जाना चाहिए। दोनों छुपकर वहाँ से भाग निकले और वहाँ उस बाबा के घर तक पहुँच गए। फिर उस बाबा से सब कुछ पूछा। मेरा बेटा सबकी मदद करना चाहता था, उसने इसका हल भी ढूंढ लिया था। वो एक मशहूर गुरु के पास गया था, उन्होंने उसे एक बीन दी थी और वो एक जादुई बीन थी, और साथ ही कहा था कि उसे सांपों की धुन बजानी है। मगर उस बेचारे को आता ही नहीं था। वो भागता हुआ वहाँ गया और बीन बजाई, मगर कुछ भी नहीं हुआ और उस दानव ने उसे मार दिया। और तब से लेके आज तक मैं उस मोहल्ले में वापस कभी नहीं गया। कहाँ है वो बीन बाबा? हमें दीजिए। रोशन, तुम तो माउथ ऑर्गन और बांसुरी बजाना जानते ही हो, शायद तुमसे ये बज जाए। हाँ बिल्कुल, मैं इसे बजा लूंगा। फिर दोनों रात के वक्त सबसे ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो दानव एक घर तोड़ रहा था इंसान को खाने के लिए। रोशन ने शोर मचाया और बीन बजाने लगा। दानव भागता हुआ उसके तरफ आया और तब तक उस बीन से एक बहुत ही बड़ा सांप निकल आया। बीन की आवाज सुनकर सारे लोग भी बाहर आ गए। फिर उस सांप और दानव के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, मगर सांप उस दानव से काफी ज्यादा ताकतवर था। उसने उस दानव को निगल लिया और उसी के साथ सांप वापस उस बीन में घुस गया। सब लोगों ने मिलके दोनों के लिए बहुत तालियां बजाई और सबने उनका शुक्रिया अदा किया। गांव में सुजय और मनीष नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। क्लास में टीचर जो पढ़ाते, सुजय उसे बड़े ध्यान से पढ़ता था और मनीष रात भर इंटरनेट पर पिक्चर देखकर
क्लास में सोता रहता था। एक दिन टीचर ने उसे उठाकर कहा, तुमने क्लास को समझा क्या है? ये क्लासरूम है या तुम्हारा बेडरूम है जो ऐसे सो रहे हो? क्या मैडम, इतनी फीस भरते हैं, हम थोड़ी देर सो भी नहीं सकते हैं क्या? हाँ, जो फीस को रेंट समझता हो उससे क्या कहना, तुमसे तो बात करना भी बेकार है। कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स शुरू होने वाली थी। क्यों दोस्तों, एग्जाम की तैयारी की है ना? हाँ, कैंची, ब्लेड, फेविकॉल सब तैयार है। यानी इस बार भी कॉपी करने का इरादा है? अरे यार, स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। कुछ पढ़ाई करके एग्जाम पास करते हैं और नौकरी पर लग जाते हैं, और कुछ कॉपी करते हैं और पास हो जाते हैं। और कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जिन्हें कॉपी करना भी नहीं आता, उन्हें सवाल और जवाब में फर्क करना ही नहीं आता। हमें अपना काम करने दो यार, तू जाकर पढ़ाई कर। भाड़ में जा तू। फिर सुजय वहाँ से चला गया। एग्जाम के दिन बाला, मैंने ऐसे सेटिंग की है कि तुम मेरे आगे बैठोगे। तुम मेरे कॉपी सप्लायर हो, समझ गए ना? बिरयानी खिलाओ तो ठीक है। फिर मनीष ने एक विग निकाला और उसमें बहुत सारे पर्चे रख दिए और बाला को वो विग पहना दिया। क्लासरूम में मनीष बाला के विग में से एक एक पर्ची निकालकर पेपर लिखने लगा। तभी टीचर बाला के पास आई। क्यों रे, कल तक तो तू टकला था, अचानक से तेरे सर में इतने बाल हो गए? टीचर, मैंने केरला केश तेल लगाया है, रातों रात बाल उगाए। टीचर हैरान हो गई। पेपर खत्म हुआ। मनीष ने अपना पेपर टीचर को दिया। तभी टीचर ने सोचा कि ये तो क्लास में पढ़ता नहीं था, फिर इसने पेपर कैसे लिखा? तभी बाला अपना सर खुजाने लगा और मनीष ने उसे एक तमाचा मारा। अगले पेपर के दिन मनीष ने एक टी शर्ट पर केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखकर उसे बाला को पहनने दिया और क्लास में उस टी शर्ट को देखकर पेपर लिखने लगा। टीचर वहां आकर, क्यों बाला, टी शर्ट पर केमिस्ट्री का फॉर्मूला है? एक कंपनी ने ऐसा टी शर्ट बनाया है, मैंने कल ही इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। टीचर को उस पर शक हुआ। उसी क्लास में एक लड़का अपने बाजू में बैठे लड़के का पेपर देखकर लिख रहा था। वो लड़के बाहर आए और बात करने लगे। अरे थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या, मैंने तो शोले की कहानी लिखी थी। फिर वो लड़का उसे मारने लगा। अगले पेपर के दिन मनीष ने अपनी बहन को कहकर अपने हाथ में मेहंदी लगवाई और वो क्लास में आ गया। ये क्या, लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है हाथ में? ये नई फैशन है टीचर, वो टैटू करवाते हैं ना, वैसे ही। बाद में मनीष उस मेहंदी को देखते हुए किडनी और लीवर के डायग्राम बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मैडम से टॉयलेट के लिए पूछा। मैडम ने उसे जाने के लिए कहा। फिर वहाँ से कॉपी उठाकर ले आया। ऐसे ही वो 3-4 बार टॉयलेट जाकर आया। मनीष जवाब लिखकर बाला को दिखाता था और बाला उसे अपने पेपर पर चिपकाने लगा। ये क्या कर रहे हो? अरे लिख लिख कर मेरे हाथ दर्द देने लगे हैं, इसलिए चिपका रहा हूँ। मनीष ने अपने सर पे हाथ मार लिया। पेपर का समय खत्म हुआ, मगर मनीष तब भी लिख रहा था। टाइम खत्म हो गया है, अपना पेपर दे दो मनीष, नहीं तो मैं पेपर नहीं लूंगी। फिर मनीष ने आखिरी जवाब लिखा और टीचर को पेपर देने आ गया। कहा था ना पेपर नहीं लूंगी। फिर मनीष ने पियोन को इशारा किया और उसने पंखे को टीचर की तरफ घुमाया। टीचर के हाथ से सब पेपर उड़ने लगे। मनीष ने अपना पेपर उन पेपर में मिक्स कर दिया और टीचर से पूछा, आपको मेरा रोल नंबर तो पता नहीं है ना टीचर? टीचर हैरान हो गई। आखिरी पेपर बचा था। मनीष सुजय से, कल के पेपर में सब 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे, पर्चे लेकर जाना तो बेकार है, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। यार मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हम तो कितने दूर बैठते हैं। मैंने इसका इलाज सोच कर रखा है। अगर तुम एक बार खांसोगे तो जवाब ए है, अगर तुम 2 बार खांसोगे तो जवाब बी है, तुम अगर छींकोगे तो जवाब सी है, और अगर तुम ऐसे उबासी लोगे तो जवाब डी है। ये सुनकर बाकी लड़कों ने कहा, अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छी है। फिर अगले दिन क्लास में सुजय ने एक बार खांसा
तो सबने ए जवाब लिखा। सुजय ने 2 बार खांसा तो सबने बी जवाब लिखा। सुजय ने छींका तो सी लिख दिया और सुजय ने जब उबासी ली तो डी लिख दिया। टीचर को शक हुआ। ये उसने सोचा, ये अचानक खांसी और छींक कैसे? वो मनीष के पास आकर खड़ी हो गई। सुजय ने 2 बार खांसा तो मनीष ने बी को लिख दिया और जब सुजय ने छींका तो मनीष ने सी को लिख दिया। टीचर को सारी बात समझ में आ गई और वो जोर जोर से छींकने लगी। सब सी को लिखने लगे। सुजय इशारा करे जा रहा था लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट लग गया। मनीष ने रिजल्ट देखा तो उस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था। मनीष हैरान होकर देखने लगा। तभी टीचर वहां आ गई। तुम स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, तो सोचो कि टीचर कितनी होशियार होगी। उस दिन सुजय ने नहीं, मैंने छींका था। और ये सुनकर मनीष दंग रह गया।